अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं रियाज़ अहमद ख़ान आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। डियर व्यूवर्स, मैंने स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। तो ये मेरा पहला लेक्चर है, यानी पहला मेरा लेसन है। मैंने शुरू किया हुआ है क्लास 10th बायोलॉजी का एक टॉपिक है। सबसे पहला जो चैप्टर है रिस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज में आता है। उसी का एक टॉपिक है रिस्पिरेशन। वो आज मैं शुरू करूँगा। सो डियर व्यूवर्स, मैं स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पिरेशन का प्रोसेस जो है ये ओवरऑल यानी जनरली हम कहते हैं कि रिस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है इसमें इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। यानी हमारा जनरली परसेप्शन ये बना हुआ है हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का। असल में यानी प्रोसेस भी ऐसे ही होता है कि ऑक्सीजन जो है O2 जो है वो इनहेल होता है और CO2 जो है वो एक्सहेल होता है। लेकिन हम पूरा एक प्रोसेस कोशिश करेंगे कि समझे इसको। सो हम इस तरह इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस लाइक O2 एंड CO2। O2 जो है यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है हम इनहेल करते हैं एंड CO2 मॉलिक्यूल जो है उसको हम एक्सहेल करते हैं। सो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमारे पास यानी जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है इसको एक कलेक्टिवली हम एक टर्म बोलते हैं, यानी ब्रीथिंग का। इसको हम कलेक्टिवली ब्रीथिंग का टर्म बोलते हैं। यानी एक्सहेलेशन और इनहेलेशन को हम ब्रीथिंग बोलते हैं। और ब्रीथिंग का प्रोसेस यही होता है कि द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड द एक्सहेलेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। इनहेलेशन इन द बॉडी होता है और एक्सहेलेशन जो होता है वो आउट ऑफ बॉडी जाता है चीज़, यानी CO2 जो है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर ब्रीथिंग का प्रोसेस जो होता है यानी द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन बॉडी, द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है एक, इसका इनहेलेशन, द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू द बॉडी, यानी जिस्म में ऑक्सीजन का अंदर आना, इनहेल होना, एंड द एक्सहेलेशन और एक्सहेल होना, बाहर निकलना ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो आउटसाइड जाता है। सो हम कहेंगे आउट ऑफ द बॉडी। सो ये प्रोसेस हमारे पास कलेक्टिवली इसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग का प्रोसेस। सो डियर स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग जो है वो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू द बॉडी एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 आउट ऑफ द बॉडी, ये इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग बोलते हैं। रिस्पिरेशन में इसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज, यानी ऑक्सीजन इनहेल होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक्सहेल होता है। तो इनकी जो गैसियस एक्सचेंज होती है, यानी दोनों गैसेस एक दूसरे को या एक्सचेंज होते हैं, तबादला इनका होता है। तो ये क्या प्रोसेस है, ये कहाँ पर होता है? तो इंसानी जिस्म में और ख़ास कर जो अल्वेओलाई का पार्ट है हमारे लंग्स में, कहाँ पर? लंग्स में जो हमारा अल्वेओलाई का पार्ट है इसी में छोटे छोटे सुराख होते हैं। उन्हीं सुराखों के ज़रिए से, ऐसे छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन्हीं के ज़रिए से नीचे कैपिलरीज़ में यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो जाता है नीचे और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जाता है ऊपर। तो यहीं पर होता है गैसियस एक्सचेंज। तो हम कहेंगे द एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक O2, द एंटरिंग, या आप कह सकते हैं व्हेन द O2 मॉलिक्यूल एंटर्स द ब्लड, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड में एंटर होता है, and the CO2 molecule get out
ऑफ द ब्लड और वो लंग्स में आ जाता है। यानी यहाँ पर मैंने कहा कि लंग्स में आ जाता है CO2 और O2 जो है ये लंग्स से आ जाता है ब्लड में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज, यानी अल्विवलाई ऑफ द लंग जो होता है वहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है। अब इसके अलावा एक और प्रोसेस भी है जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन, यानी इसका थर्ड मेन पार्ट जो है वो है सेलुलर रिस्पिरेशन। अब हम रिस्पिरेशन को दो तरीके से लेते हैं, एक होता है सेलुलर रिस्पिरेशन और एक होता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। अब यहाँ तक जो था ये एक्सटर्नल रिस्पिरेशन था। अब इसके बाद हमारे पास जो है ये एक्सटर्नल रिस्पिरेशन इसको हम बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास है इंटरनल या आप कह सकते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। अब सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन आ जाता है O2 और यही O2 जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एनी सेल, यानी कोई भी सेल है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में ब्लड से ऑक्सीजन आता है तो ये एक अमल करता है, यहाँ पर एक रिएक्शन करता है और O2 मॉलिक्यूल जो है ये मिल जाता है ग्लूकोज के साथ जो कि C6H12O6 होता है। और यही रिएक्शन जो है ये हमें कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं जिससे कि पानी हो गया, H2O हो गया, प्लस यहाँ पर CO2 बनता है और यहाँ पर ही हमें एनर्जी भी मिलती है। सो एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। सो ये हमारे पास सेलुलर जो रिस्पिरेशन है ये हो गया और ये वाला हमारे पास एक्सटर्नल जो रिस्पिरेशन है यानी उसमें ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है और गैसियस एक्सचेंज होता है। यही जो प्रोसेस है इसको हम एक्सटर्नल रिस्पिरेशन यहाँ तक बोलते हैं और फिर यहाँ से आगे जब जाता है सेल्स में तो उसी को हम जिस तरह ये रिएक्शन होता है ये रिस्पिरेशन का रिएक्शन है और इसमें हमें एनर्जी मिली है। अब जब इस रिएक्शन से हमें यहाँ पर यानी एनर्जी मिलती है तो इस वजह से हम रिस्पिरेशन को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि रिस्पिरेशन एज एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, यानी रिस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है और हमें एनर्जी मिलती है। सो इसलिए हम कहते हैं रिस्पिरेशन इज़ एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, इज़ एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। और ये जो है एट सेलुलर लेवल, यानी ये सेल में होता है, सेल के लेवल पे होता है तो हम कह सकते हैं सेलुलर लेवल। सो यहीं पे रिस्पिरेशन की प्रोसेस जो है हमें समझ में आ गई कि रिस्पिरेशन की प्रोसेस जो है ये एनर्जी रिलीजेस प्रोसेस होती है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होती है, यानी रिलीजिंग प्रोसेस यानी एनर्जी रिलीज़ होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज का यही टॉपिक यही पे ख़त्म करूँगा। इसका अगला जो टॉपिक है यानी इसको डिटेल में पढ़ना कि किस तरह रिस्पिरेशन होती है, किस तरह जो एयरवेज़ है इनको डिटेल में पढ़ना, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं करूँगा, उसके लिए आप लोग नेक्स्ट लेक्चर देखें। अभी से आप लोग मुझे अपने सजेशंस भी दें, अपने राय से मुझे आगाह भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।